गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, आज हम करेंगे व्याख्या कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 5 ईदगाह की। बच्चों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ईदगाह होती क्या है। ईदगाह एक ऐसी जगह का नाम होता है जहाँ सभी मुस्लिम समाज, सभी मुस्लिम भाई एक जगह इकट्ठा होकर ईद की नमाज़ को अदा करते हैं या फिर ईद की नमाज़ को पढ़ते हैं। उस जगह को हम ईदगाह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में क्या होता है कि पूरे 30 दिन के रोज़ों के बाद, क्योंकि जब ईद से पहले रमज़ान का महीना होता है, वो महीना पूरे 30 दिन का होता है। उस महीने में रोज़े रखे जाते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि 30 रोज़े होते हैं। रोज़े का मतलब यहाँ है, रोज़े का अर्थ है उपवास से। ऐसे ही रमज़ान का महीना चलता है, फिर उसके बाद क्या है, ईद आती है। ईद आती है तो ईद के दिन बच्चों को, बड़ों को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि उन्हें वो दिन ही अलग सा लगने लगता है। मतलब जब वो सुबह उठते हैं तो वो बोलते हैं कि आज तो बिल्कुल ही अलग ही महसूस हो रहा है, अलग ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूरज एकदम ठंडा ठंडा सा निकला है और जो पेड़ हैं उन पे अलग सी ही हरियाली है, और ऐसा लग रहा है मानो कि ना सारी की सारी दुनिया ईद की उन्हें बधाई दे रही हो। ठीक, जो ईद की सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो छोटे छोटे बच्चों को होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा लड़कों को खुशी होती है। लड़कों को क्यों खुशी होती है बच्चों? क्योंकि उन्हें नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, ईदी के रूप में उन्हें पैसे मिलते हैं, और उन्हें ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जाना पड़ता है, जिस जगह पर एक मेला लगा रहता है। तो जो ईदी मिलती है उससे वो सामान खरीद के लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या होता है कि इनमें से ही एक लड़का जिसका नाम है महमूद, वो अपने पैसे निकाल के गिनता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये ख़रीदूँगा वो ख़रीदूँगा मेले में से। ठीक है, और दूसरा जो लड़का है वो भी ऐसे ही अपने पैसे निकाल के गिनने लगता है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है एक लड़का जिसका नाम है हामिद, जो बहुत पतला दुबला सा है और गरीब है। ठीक है, जिसके पिछले साल ही अब्बूजान ख़त्म हुए। उस लड़के को सबसे ज़्यादा खुशी होती है ईद की। और उसके अब्बू के ख़त्म होने पर उसकी जो माँ है वो भी बीमार पड़ जाती हैं, और वो पीली पड़कर, और वो भी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो भी ख़त्म हो जाता है। जो बच्चा था वो बिल्कुल अकेला था, वो अपने दादी के पास, जिनका कि नाम आमिना था, उनके पास रहता था। और वो जो उनकी दादी थी वो उनसे, हामिद से रोज़ बोलती थी कि आपके जो अब्बू हैं वो पैसे कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं बेटा, और वो पोटलियाँ भर भर के आपके लिए पैसे लेकर आएंगे। और जो आपकी अम्मी हैं वो अल्लाह पाक के पास गई हैं, और वहाँ से अल्लाह पाक के वहाँ से आपको तोहफे भेजेंगी। इस टाइप से उसको, वो छोटा बच्चा था, मान लेता था कि ना ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि ना जब जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते तो उन्हें ऐसे ही बहलाया जाता है। अब बच्चों, आगे कहानी में बताया गया है कि जो हामिद है उसके पाँव में जूते नहीं हैं, और सिर पर जो पुरानी टोपी है वो भी एकदम गंदी सुंदी सी हो रही है, मतलब मैली हो रही है। फिर भी वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश है बच्चों। ठीक है, अब वो दूसरे बच्चों के पैसे देखकर अपने मन में इसलिए प्रसन्नता ला रहा है कि जब मेरे अब्बू आएंगे वो थैले भर भर के पैसे लेके आएंगे, और मेरी अम्मी जो अल्लाह पाक के पास गई हैं वो वहाँ से तोहफे भेजेंगी। तो है ना, मैं भी फिर इनको दिखाऊंगा कि मेरे पास भी इतने पैसे हैं, मैं भी इनकी तरह गिनूंगा पैसे, जैसे ये जेबों में से निकाल निकाल कर पैसे गिन रहे हैं। आगे कहानी में क्या होता है, क्योंकि अमीना, उसकी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, उनका जो बेटा और जो बहू थी, यानी कि हामिद के जो माता पिता थे वो भी गुजर चुके थे, वो भी मर चुके थे। तो वो एक तरफ कोठरी में अपनी बैठी बैठी रो रही थी। वो इस टेंशन में थी कि ईद का दिन है और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ईद का जो सामान होता है, ईद के दिन जो सेवइयाँ वगैरह बनती हैं वो बाज़ार से लेके आती और बनाती और हामिद को खिलाती। प्यारे बच्चों, आगे कहानी में क्या होता है कि जब आमिना, जो कि हामिद की दादी हैं, वो एक कोठरी में बैठी बैठी रो रही थी, उसी टाइम पे हामिद आता है और बोलता है, अम्मा आप डरिएगा मत, ये मैं ईदगाह जाकर सबसे पहले आऊँगा। लेकिन
जो आमिना थी, हामिद की दादी, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक कचोट थी। वो अपने दिल में ये सोच रही थी कि बाकी जो बच्चे हैं वो अपने अब्बा या अम्मी के साथ ईदगाह जाएंगे, लेकिन ये छोटा सा एक बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है जिसके अब्बू नहीं हैं और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, वो कैसे ईदगाह जाएगा। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात लग रही थी। अब जो आमिना थी, उन्होंने एक लेडीज़ थी जिनका नाम था फ़ैमन के कपड़े सीकर एक अठन्नी कमाई थी, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी तो उन्हें दूसरों से उधारी भी करना पड़ती थी। जो हामिद की दादी थी उन्हें दूसरों से उधारी भी करना पड़ती थी। उसी टाइम पर ईद वाले दिन ही एक ग्वालन आ गई जिनसे कि आमिना ने कुछ पैसा उधार मांगा था और उन्होंने आकर उनसे अपनी उधारी मांगी आमिना से। तो जो अठन्नी थी वो भी उन्हें उस ग्वालन को देना पड़ी और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 8 आने बचे। आमिना के पास सिर्फ 8 आने बचे, जिसमें से 5 आने उन्होंने अपने पास रखे और 3 आने हामिद को दे दिए मेले के लिए। अब सुबह के टाइम पर जो गांव के बच्चे थे उनकी पूरी की पूरी टोली इकट्ठी हुई, कहाँ जाने के लिए? ईदगाह जाने के लिए। अब वो पैदल चल रहे थे सभी बच्चे और हामिद के तो मानो जैसे उसके पैरों में एकदम पंख लग गए हों, वो दौड़ा चला जा रहा था और बाकी के बच्चे उसके पीछे पीछे आ रहे थे। फिर वो जैसे जैसे वो ईदगाह के पास पहुँचे तो उन्होंने पहला दृश्य देखा, वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। कोई अपनी गाड़ी से आ रहा था, कोई तांगे से आ रहा था, कोई मोटर से आ रहा था। इस टाइप से सब जिसकी जैसी सहूलियत थी वो वैसे ईदगाह की तरफ चले जा रहे थे। और फिर वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने फिर मिठाइयों की दुकानें देखी जिस पे बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी बच्चों। अब और एक से बढ़कर एक चीज़ें रखी हुई थी और बच्चे जो थे, जो गांव के बच्चे थे, वो है ना, जिस एक चीज़ पे निगाह उनकी जम जाती तो वो वहाँ से निगाह हटती ही नहीं थी। एक बार तो बच्चों क्या हुआ कि हामिद जो था किसी चीज़ को ताकने के चक्कर में एक गाड़ी से भिड़ते भिड़ते बचा, बिल्कुल मतलब भिड़ने ही वाला था। और फिर वो बच्चों की टोली आगे बढ़ी, फिर उन्हें ईदगाह नज़र आने लगी। ईदगाह मैंने जैसे कि बताया था क्या होती है ईदगाह, जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो वो वहाँ पहुँचे ईदगाह पे और जो ईद की जो नमाज़ पढ़ी जाती है, बहुत सारे मुस्लिम लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ और है ना एक लाइन से खड़े हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, एक साथ ही खड़े होते हैं, एक साथ ही बैठते हैं, ठीक है। तो वो एकदम सुंदर दृश्य होता है, वो जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो एकदम सुंदर दृश्य होता है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ईद की जब नमाज़ ख़त्म हुई तो सब ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी, ठीक है बच्चों। फिर क्या था, ईद की नमाज हो गई और है ना क्या कहते हैं, सारे बच्चे दौड़ पड़े मेले की ओर। जैसा कि पता है हमें कि जब बच्चों को तो मेले की पड़ी हुई थी, सभी अपने घरों से लेकर आए थे पैसे, ठीक है। तो उनमें से एक टोली जो झूला था जिसका नाम था हिंडोला, जो चरखी वाला आपने मेले में झूला देखा होगा ना, डोली वाला जो गोल गोल घूमता है, तो वो झूले की ओर एक टोली दौड़ चली। अब जो उस झूले में झूलने का जो रेट था, प्राइस था, वो था 1 पैसे। तो हामिद के पास तो बेचारे के पास सिर्फ 3 ही पैसे थे। तो हामिद ने अपना दिमाग लगाया कि अगर मैं 1 पैसा इसे दे दूँगा तो मेरे तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे और ये तो क्या है, बस थोड़ी देर वो ऊपर नीचे घुमाएगा, थोड़ी देर के मज़े हैं, उससे क्या होना जाना है, ठीक है। तो हामिद ने कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लिया। फिर इसके बाद जो कि टोली थी वो आगे बढ़ी और आगे बढ़कर वो खिलौनों की दुकानों पर पहुंची, बच्चों की टोली। तो वहाँ उन्होंने सिपाही, गुंडरिया, राजा, वकील, भिस्ती, साधु, इस टाइप के खिलौने रखे हुए थे जो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने थे, ठीक है बच्चों। तो जो महमूद नाम का बच्चा था उसने सिपाही लिया। वो सिपाही इतना अच्छा लग रहा था कि मानो अभी कोई ना कोई जंग से आ रहा हो। उसने कंधे पर बंदूक रख रखी थी सिपाही ने और एकदम ड्रेस लगा रखी थी। और जो अगला बच्चा था मोहसिन, उसने भिस्ती लिया। बच्चों भिस्ती क्या होता है, पहले के ज़माने में जो आदमी
दूसरे आदमियों को पानी पिलाने का काम करते थे, उन्हें भिस्ती कहा जाता था। ठीक है, उसने भिस्ती लिया जो कि अपनी पीठ पर मस्क लिए हुआ था। मस्क एक टाइप का थैला होता है जो कि चमड़े से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और उसमें पानी भरा जाता है जो कि पीठ पे लाद कर भिस्ती चलता है। ठीक है, और जो तीसरा बच्चा था नूरे, उसने एक वकील लिया। वकील एकदम काली ड्रेस में और सफ़ेद कलर का उसने अचकन पहन रखी है, यानी कि पैंट पहन रखा है, और अपने एक हाथ में कानूनी किताब ले रखी है, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही कोई कोर्ट में से निकला है, वो कोई ना कोई बहस करते हुए। और वो सभी खिलौने 2-2 पैसे में आ रहे थे। लेकिन जो हमारा हामिद था वो बेचारा, उसके पास तो 3 ही पैसे थे बच्चों। तो वो उसने कहीं ना कहीं सोची कि अगर मैं ये 2 पैसे का खिलौना ले लूँगा तो खिलौनों का क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मुझे खुशी मिलेगी और कुछ टाइम बाद ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी के खिलौने हैं, और अगर पानी बरस गया तो भी इनका कलर निकल जाएगा, मतलब थोड़ी देर की खुशी। प्यारे बच्चों, अब खिलौनों के बाद क्या हुआ कि जो बच्चों की जो टोली थी वो सीधी सीधी बढ़ी कहाँ, मिठाइयों की ओर। किसी बच्चे ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन ली, और सभी वो सब खाने लगे। किसी ने सोन हलवा लिया। लेकिन हामिद बेचारा दूर से ही ताकता रहा। वो सोचता था कि ना मुझे भी कोई दे, लेकिन किसी भी बच्चे ने हामिद से नहीं पूछा। अब बच्चों, मिठाई वालों के बाद कुछ दुकानें लोहे के सामान की भी लगी हुई थी। वहाँ से निकलते टाइम पे हामिद की नज़र एक लोहे की दुकान पर चिमटे पर पड़ी, और उसने उस चिमटे को हाथ में ले लिया। और हाथ में लेकर हामिद सोचने लगा कि जो मेरी दादी हैं चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं, तो उनके पास चिमटा नहीं है, जिसके कारण उनका हाथ जल जाता है, और अगर मैं ये चिमटा ले लूँ तो उनका हाथ नहीं जलेगा। फिर हमें ये सोचता है कि ये खिलौने क्या हैं, खिलौने की तो थोड़ी देर की खुशी मिलती है, थोड़ी देर खेलो थोड़ी देर में टूट जाते हैं, लेकिन ये अगर चिमटा मिल जाए तो ना मेरी दादी के लिए आसान हो जाएगा और वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। फिर उसने सोचा कि ना ये जो बच्चे हैं जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, मुझसे बोलते हैं कि हामिद तो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन और खेलने के टाइम पर भी मुझे बुलाते हैं, मुझसे सारे काम करवाते हैं, लेकिन ये मुझे मिठाइयाँ नहीं दे रहे। लेकिन क्या करना, मिठाइयाँ ये खाएंगे, इनका ही मुंह पकेगा, इनके ही फोड़े फुंसियाँ उठेंगी। लेकिन जो मैं चिमटा खरीदूंगा तो मेरी दादी मुझे इससे दुआएं देंगी, और दुआएं तो अल्लाह पाक के यहाँ सुनी जाती हैं। और जब मेरे पिता अब्बू जान थैली भरकर मेरे लिए पैसे लेकर आएंगे और अम्मी वहाँ से तोहफे भेजेंगी, तब मैं डलियाँ भर भर के खिलौने खरीदूंगा और अपने दोस्तों को दूंगा, फिर बताऊंगा कि ये होती है मित्रता। ऐसा हामिद का मानना था। फिर क्या था, हामिद ने उस दुकानदार से पूछा, दुकानदार साहब यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर दुकानदार बोला, तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो हामिद इतने में बोला, बिकाऊ है कि नहीं है? तो दुकानदार ने कहा, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? फिर इसके बाद हामिद ने कहा, तो बताते क्यों नहीं कि क्या पैसे का है? ऐसी हामिद की लैंग्वेज थी, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है, आप बताइए तो कितने पैसे का है, मैं खरीदूंगा इसे। फिर दुकानदार ने बताया, ये भैया 6 पैसे का है, इसके आपको 6 पैसे देना पड़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये सुनते ही हामिद का दिल बैठ गया। दिल क्यों बैठ गया बच्चों? क्योंकि हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे थे, 6 पैसे तो उसके पास थे नहीं। तो फिर हामिद ने कहा, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक बताओ कितने का है, ज़्यादा पैसे क्यों बताते हो, ठीक ठीक बताओ इसके। तो दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, आपको लेना है तो लो, नहीं तो फिर क्या हुआ, हामिद ने कलेजा मजबूत करते हुए बोला, 3 पैसे दूंगा, आपको देना है तो दो। ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये कहकर आगे हामिद चल दिया गया, ऐसा ना हो कि दुकानदार कुछ बोले, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम दुकानों पे जाते हैं और हम है ना किसी चीज़ के कम पैसे लगाते हैं तो दुकानदार कुछ ना कुछ बोलते हैं कि तब लेना नहीं था तो आप किस लिए आ गए यहाँ, परेशान करने आ जाते हो, कि इस टाइप से बोलते हैं, मतलब घुड़कियाँ देते हैं हमें। उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, घुड़कियाँ देते हैं। तो वो चीज़ हमें सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो आगे निकल गया। लेकिन क्या हुआ कि दुकानदार ने उसको घुड़कियाँ नहीं दी, इस टाइप के कोई भी वर्ड नहीं बोले, उसे बुलाया कि
हामिद आप ये इतने में 3 पैसे में ये चिमटा ले जाओ। अब इतने में क्या था कि हामिद इतना खुश हुआ कि उसने उस चिमटे को अपने कंधे पर रखा, जैसे कि एक फौजी अपनी बंदूक को रखता है, और शान से अकड़ते हुए चल दिया। ठीक है, अपने संगियों के पास, अपने साथियों के पास चल दिया। अब क्या हुआ बच्चों कि है ना, वो सोच रहा था कि अब ज़रा देखते हैं अपने संगियों के पास जाकर के वो किस किस प्रकार की मेरी आलोचनाएं करते हैं, क्योंकि वहाँ तो सभी बच्चे क्या खिलौने लेने आए थे, कोई मिठाई खाने आया था, कोई झूले पे झूलने आया था, चिमटा विमटा कोई नहीं खरीदने आया था। वो भी बच्चा होकर, कोई बड़ा आदमी होता था तो भी बात समझ में आती है। एक बच्चा होकर चिमटा खरीदा उसने। तो हामिद ने सोचा कि देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या आलोचना करता है। तो सबसे पहला हमारा मोहसिन हंसकर कहता है, मोहसिन ने कहा, ये चिमटा क्यों ले आया पगले, इसका क्या करेगा? तो हामिद ने जोर से चिमटा ज़मीन पे पटका और बोला, जरा अपने भिस्ती को ज़मीन पर गिरा कर दिखाओ, इसकी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी तुम्हारे बस भिस्ती की। क्योंकि जो भिस्ती था वो किसका बना हुआ था बच्चों? मिट्टी का, और चिमटा लोहे का। तो चिमटा उसने बड़ी ज़ोर से पटक दिया, लेकिन भिस्ती को वो नहीं पटक सकता। जैसे ही भिस्ती को पटकता तो वो है ना मिट्टी का बना हुआ था, भिस्ती चूर चूर हो जाता। ठीक है, फिर इतने में ही क्या महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है क्या? तो महमूद ने बोला कि ये कोई चिमटा खिलौना है क्या? ठीक है, तो फिर हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रख लूँ तो बंदूक बन जाएगी। इस चिमटे को अभी मैं कंधे पे रख लूँ तो बंदूक बन जाएगी, और हाथ में ले लिया तो फ़कीरों वाला चिमटा बन जाएगा, और चाहूँ तो इसे मजीरे का भी काम ले सकता हूँ। मजीरे आपने देखा होगा ना, वो आरती भजन वगैरह में ऐसे गोल गोल से रहते हैं जो टन टन करके आवाज़ में बजते हैं, उसे मजीरे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो सम्मी था वो उसने एक खंजरी खरीदी थी। खंजरी एक ढोल टाइप का रहता है जिसके ऊपर एक खाल चढ़ी होती है और जो ढप ढप करके आवाज़ में बजती है, उसे कहते हैं खंजरी। वो हामिद की बातों से बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा इम्प्रेस हुआ कि यार ये चिमटा तो बड़े काम की चीज़ है, हमने तो सारी आलतू फालतू चीज़ें खरीद ली, ये तो हामिद तो सही बोल रहा है। तो उसने सीधे धीरे से उसे ऑफ़र दिया, किसे? हामिद को। बोला कि हामिद एक काम करो, तुम मेरी खंजरी रख लो और है ना अपना चिमटा मुझे दे दो। तो हामिद ने क्या करा कि उसे बड़ी उपेक्षा से देखा, किसे? सम्मी को, क्योंकि वो चिमटा नहीं देना चाहता था। बड़ी सोच समझ के उस चिमटे को ख़रीदा था अपनी दादी के लिए। ठीक है, और वो मजरी जाके थोड़ी देता अपनी दादी को, वो तो चिमटा ही देना चाहता था, क्योंकि उसकी दादी के हाथ जलते थे रोटी बनाते समय पे। तो हामिद क्या बोलता है, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे, क्योंकि खंजरी का जो पेट बना था वो किसका बना था? खाल का बना था। मेरा चिमटा चाहे तो वो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। जो खंजरी क्या है कि एक झिल्ली चढ़ी होती है उसके ऊपर, और वो ढप ढप बोलती है, और थोड़ा सा पानी जाए तो वो ख़राब हो जाती है। अब हामिद आगे क्या बोलता है, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। मतलब जो लोहे का जो चिमटा था वो है ना, चाहे उसे आग में जला दो, चाहे आंधी में रख दो, चाहे आप पानी में डाल दो, लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो चिमटा था वो वैसा का वैसे ही बना रहेगा। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि हामिद की बातें सुनकर हामिद के चिमटे से सभी मोहित हो गए। उसकी बातें सुनकर उसने इस प्रकार से, जैसे एक मार्केटिंग वाला बंदा अपने प्रोडक्ट की बढ़ाइयाँ करता है ना, कि ये साहब ये ले लो वो ले लो, इसी टाइप से हामिद ने भी अपने चिमटे की बढ़ाइयाँ करी। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, अब सभी बच्चे चिमटा खरीदना चाहते थे कि हम भी चिमटा लेंगे, लेकिन सभी बच्चों ने अपने अपने पैसे ख़त्म कर दिए। तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब्बू से और पैसे मांग लें, क्योंकि उनके अब्बू ने पहले ही उन्हें पैसे दे दिए थे ईद के लिए। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि ना मेला घूमते घूमते 11 बज गए और धूप निकल आई। अब है ना सभी के सभी है ना गांव की ओर भागने लगे। जैसे ही गांव में खबर पड़ी कि जो मेले में जो टोली गई थी वो वापस लौट रही है, तो वैसे ही गांव के लोगों में हलचल मच गई।
मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए, सब चिल्लाने लगे मेले वाले आ गए। ठीक है, देखा होगा आपने गांव में। अब क्या हुआ कि जो मोहसिन की जो छोटी बहन थी वो एकदम मोहसिन के पास आई। वो मोहसिन के हाथ में भिस्ती को देखा, भिस्ती को देखा तो उसके हाथ से एकदम से भिस्ती को छिनाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरा भाई भिस्ती ले आया, मेरा भाई भिस्ती ले आया। और उसके हाथ से जो भिस्ती की जो खिलौना था वो एकदम से छूटा और नीचे गिरा और वो टूट गया, और मतलब वो परलोक सिधार गया। ठीक है बच्चों, अब जो वकील साहब थे, वकील साहब को बड़े उससे मतलब दीवार में 2 खूंटी ठोक कर उस पर पटा रख कर बढ़िया सजा हजा के वकील साहब को राजा महाराजाओं की तरह रखा। और जो अपने नूरे थे उन्हें बढ़िया तरीके से पंखा जल रहा है, जैसे वकील साहब बहुत राजा महाराजाओं, बहुत बढ़िया तरीके से पंखे जल रहे हैं। अब क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ कि ना जो नूरे का पता नहीं पंखा लग गया कि ना कोई हवा से वो वकील साहब वहीं से लुढ़क पड़े तो वो नीचे गिरे, वैसे की वैसे टूट गए। ठीक है, वो भी परलोक सिधार गए। अब क्या हुआ, जो महमूद था, जो महमूद सिपाही लेके आया था, तो सिपाही को क्या करा कि गांव की पहरेदारी पे लगाया। अब जो सिपाही था वो तो एक क्या था, खिलौना था, वो खुद से तो चल नहीं पा रहा था। तो उसके लिए क्या है, एक पालकी बनाई उन्होंने, महमूद और उसके जो 2 भाई थे उन्होंने पालकी बनाई बढ़िया तरीके से। उसमें उसे सिपाही को लिटाला गया और पूरे गांव का चक्कर लगाया गया। अब क्या है, रात का अंधेरा था और जो उसके छोटे भाई थे वो आवाज़ लगा रहे थे, चोने वालों जागते रहो, चोने वाले जागते रहो। तो थोड़ा तुतला के बोल रहे थे, चोने वालों जागते रहो। ठीक है, और रात के अंधेरे में क्या हुआ कि ना उनकी जो पालकी थी, किसी बच्चे को ठोकर लगी और वो पालकी नीचे गिर पड़ी। जो सिपाही साहब थे उनकी एक टांग टूट गई। वहीं जो महमूद थे फिर वो क्या है, डॉक्टर बने। उन्हें पहली बार पता चला कि हमें ये भी डॉक्टर का एक गुण है। और उन्होंने जो एक ऊमर पेड़ होता है, ऊमर के पेड़ के दूध से उसकी टांग जोड़ी, और जैसे ही सिपाही को खड़ा किया वैसे ही क्या हुआ कि उसकी वो जो टांग टूटी थी वो दोबारा टूट गई। तो फिर महमूद ने क्या किया कि उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी, जिससे कि जो सिपाही की एक टांग टूटने से ना तो वो खड़ा हो पा रहा था और ना ही वो बैठ पा रहा था, जिससे दोनों टांगें तोड़ के उसको बैठाल दिया गया सिपाही को। अब देखते हैं हामिद का हाल क्या हुआ। जैसे ही हामिद अपने घर पर पहुंचा तो उसकी दादी एकदम से भाग कर आई, उसे गोद में उठा लिया और बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। और जैसे ही उनका हाथ उसके चिमटे पे लगे तो हामिद से बोलती हैं, ये चिमटा कहाँ था। हामिद की दादी हामिद से बोली, ये चिमटा कहाँ था। तो हामिद बोला, मैंने मोल लिया है। मोल का मतलब पैसे देकर नगद लिया है इसे। तो दादी ने कहा, क्या पैसे में, कितने पैसे में मतलब। फिर हामिद ने जवाब दिया, 3 पैसे दिए। इतने में हामिद की जो दादी थी उसने छाती पीट ली। उसने सोचा कि ये इतना छोटा सा बच्चा, इसे क्या पड़ी थी चिमटा लाने के लिए, इसे तो मैंने पैसे दिए थे, वो इसलिए दिए थे कि ये मेला घूमता, कुछ खाता या फिर झूला झूलता या फिर कोई खिलौना खरीद के लेके आता, ये चिमटा खरीदने की क्या पड़ी थी। तो उसकी दादी ने बोला कि ये तुझे पूरे मेले में चिमटा ही मिला गया, तू चाहता तो है ना मिठाइयाँ खा सकता था, तू चाहता तो है ना खिलौने खरीद सकता था तू। और इतना सुनकर हामिद ने एकदम अपराधी भाव से दादी को देखा कि मैं तो दादी के लिए ही चिमटा लेके आया हूँ, और दादी मुझसे ये बोल रही है कि ना तुम चिमटा क्यों लेके आए वहाँ से। तो फिर हामिद ने बोला बहुत मासूमियत से, दादी आपकी उंगलियाँ जल जाती थी चूल्हे पे जब आप रोटियाँ बनाती थी, मैं तो आपके लिए ये चिमटा लेके आया हूँ। तो दादी का जो क्रोध था, गुस्सा था, वो एकदम प्यार में बदल गया। और दादी ने कहा कि इतना छोटा सा बच्चा जो कि इसके सामने दूसरे बच्चे मिठाइयाँ खा रहे हैं, दूसरे बच्चे झूला झूल रहे हैं, दूसरे बच्चे खिलौना खरीद रहे हैं, फिर भी इतने छोटे से बच्चे ने सब्र किया और वहाँ भी अपने दादी को ध्यान रखा। और फिर उसकी दादी एकदम से रोने लगी और दुआ देने लगी। उसकी दादी दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी और उसकी दादी की बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें गिरने लगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी के जो लेखक हैं वो बहुत ही बड़े लेखक हैं जिससे हर कोई परिचित है, वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी।
बच्चों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिले। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।